नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चारकोल पेंसिल्स और विलो चारकोल को यूज़ करके एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करेंगे और कैसे लाइट एंड शेड्स को अप्रोच करते हैं इस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बहुत ही सिंपलिस्टिक रखने की कोशिश की है मैंने अप्रोच को, और ये ट्यूटोरियल है तो ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मुझे इस टाइप के ट्यूटोरियल्स और ज़्यादा करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो लेट्स सी कैसे रिजल्ट्स आते हैं इसके। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं स्टूडियो में और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ जो प्रोडक्ट्स मैं वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये है विलो चारकोल, जनरल चारकोल की ही, और उसके साथ ये चारकोल पेंसिल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ जो कि जनरल ब्रांड की ही है। जनरल चारकोल है ये सब के सब, 4B 2B एंड 6B है। इसमें से मोस्टली HP ज़्यादा यूज़ होगी तो, और 2B कुछ जगहों पे यूज़ होगी। तो देखेंगे कैसे अप्रोच करते हैं। दूसरा जो इरेजर्स हैं वो मैं नीडेड इरेजर यूज़ करने वाला हूँ और साथ में कोहिनूर ब्रांड का इरेजर है, इरेजर पेंसिल जिसको बोलते हैं, वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। और साथ में दोस्तों कुछ इन टूल्स को भी यूज़ करेंगे, जैसे कि पेपर स्टम्प कुछ जगहों पे यूज़ करेंगे, और जो ब्रशेज़ हैं, मेकअप ब्रशेज़ जिनको मैं बताता रहता हूँ आपको, जो स्मजिंग के लिए यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा, वो मैं यूज़ करूँगा। कुछ कुछ जगहों पर ही यूज़ होगा इन चीज़ों का, सभी जगहों पे यूज़ नहीं होने वाला। बाकी अब फिंगर्स से ही ज़्यादातर काम करेंगे स्मजिंग का। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, और इस ट्यूटोरियल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको बिगिन कैसे करना है, यही इंपॉर्टेंट है। सबसे खूबसूरत जो चीज़ है इस पूरे ट्यूटोरियल में वो यही है कि आपने इस पोर्ट्रेट को बिगिन कैसे किया, कैसे बनाना शुरू किया। तो इमेज देख लीजिए जो मैं फ़ोन में दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं प्योर ऑब्जर्वेशनल मेजरमेंट्स यूज़ करने वाला हूँ कि बस जैसे आपने कोई इमेज देखी एंड देन उसके बाद अपने थॉट प्रोसेस को यूज़ किया कि कितना क्या साइज़ होगा। अभी देखिए मैंने केवल 2 लाइंस खींची हैं। अब कोई नहीं सोच सकता कि इन 2 लाइंस के थ्रू आप पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने वाले हैं। फिर एक तीसरी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि आई के लेवल से होके जा रही है, उसको मैंने ड्रॉ किया। एंड देन फोरहेड जहाँ पे हेयर शुरू हो रहे हैं उसको मैंने ड्रॉ किया। अब मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, स्केलेटन क्रिएट कर रहा हूँ और बस एक अंदाज़ा ले रहा हूँ कि कहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि देखिए विलो चारकोल है, और विलो चारकोल दिस इज़ फॉर श्योर कि ये आपको एक पतली लाइन खींचने के लिए अलाउ नहीं करेगी। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर द थिन लाइंस। इट्स गोना हैव टू हैव कि आपको डेफिनेटली मोटी लाइंस, थिक लाइंस मिलेंगी, और आपको कोई फर्म वैल्यूज नहीं मिलेंगी। यहाँ पे केवल फ्रेमवर्क मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी फ्रेमवर्क के थ्रू अब देखिए मैंने वहाँ पे ब्लॉकिंग किया, आई के ऊपर पूरा का पूरा सॉकेट क्रिएट किया, और उसके बाद अब मेरा केवल यही अप्रोच है कि कैसे मैं लाइट एंड शेड्स को पकड़ सकूं। जनरली ये सारे पोर्ट्रेट जो हैं हम लाइट एंड शेड्स वैल्यू को ही अटेम्प्ट करके करते हैं, और मैं वही कर रहा हूँ जो कि एक प्योर आर्टिस्टिक अप्रोच जिसको कहा जाता है। अब उसी जो आई का जो मैंने पूरा का पूरा सॉकेट ड्रॉ किया था, उसी सॉकेट में मैं आई की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। जो मैं मेजरमेंट्स कर रहा हूँ वो मैं प्योरली एक ऑब्जर्वेशनल है कि मैं इमेज को देख रहा हूँ, और उसी इमेज के थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे कितनी वैल्यूज आएंगी और कितना लेंथ उसकी ज़्यादा और कम हम कर सकते हैं। मैं जनरली ये भी बोलता हूँ कि मोबाइल से ड्रॉ नहीं करना चाहिए, और मैं यहाँ पे भी आपको ये चीज़ बोलूँगा फिर से, क्योंकि मैं पहले भी ये बोलता था और अब भी यही बोलता हूँ। कुछ लोग पहले कुछ कहते थे, अब कुछ कहने लगे हैं। पहले कुछ लोग बोलते थे कि मोबाइल से हम कर सकते हैं, नाउ दे आर सेइंग कि नहीं, मोबाइल से नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टूड दिस थिंग कि जब आप मोबाइल से ड्रॉ करते हैं तो आपको पूरी डायमेंशन सही से क्लियर नहीं होती। इसीलिए देखिए मैंने इमेज को छोटा ही खोला हुआ है मोबाइल में, ताकि मुझे सारी फिगर एक साथ नज़र आए क्लियरली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने जो फर्स्ट लेयर आउट की थी उसको मैंने पूरे को स्मच किया, फिंगर्स को ही यूज़ किया। यही विलो चारकोल की खूबसूरती है। विलो चारकोल इसीलिए इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि आप उसको कंटिन्यूसली उस पर रिगरस काम कर सकते हो। कंटिन्यूस पनिशमेंट करते हुए पेपर पे आप रिगरस वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे कोई आउटलाइन जैसा कोई फंडामेंटल नहीं है कि आउटलाइन कैसे ड्रॉ करें हम इसकी। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा बेस्ड है लाइट एंड शेड्स को अंडरस्टैंड करने में, और सब्ट्रैक्शन मेथड पे, जो हम अभी पोर्ट्रेट के सेकेंड पार्ट में करने वाले हैं। मतलब इसी वीडियो में आगे चल के हम उसको भी समझेंगे। तो कुछ जगहों को मैंने टाइम लैप्स ही रखा है, क्योंकि ये वीडियो मैं चाहता था कि पूरी की पूरी एक में ही हो। वैसे तो हम लोग एपिसोड वाइज डालते रहते हैं, अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसको एपिसोड वाइज भी डाल दूंगा, बट व्यू इतने कम होते हैं कि मुझे लगता है कि शायद आप पूरा का पूरा एक बार में देखना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको बेसिकली क्या रियली रिक्वायरमेंट है
क्योंकि मैं जब एपिसोड वाइज डालता हूँ तो फिर सेकंड और थर्ड एपिसोड में व्यूज़ उतने ज़्यादा नहीं दिखते मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको एपिसोड वाइज ट्यूटोरियल्स की ज़रूरत नहीं है, या अगर आपको है एपिसोड वाइज की तो भी मुझे बताइएगा। लेकिन बहुत लंबे वीडियोस में हम नहीं डाल सकते, अफोर्ड कर सकते कि 25 मिनट 30 मिनट की वीडियो हम डालें या 1 घंटे का वीडियो हम डालें, क्योंकि ये पूरा का पूरा ड्राइंग आई थिंक मैंने 1.5-2 घंटे में कंप्लीट किया है, तो उतना टाइम पे तो नहीं डाल सकते क्योंकि अपलोड करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ 10 मिनट तक आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे और मेरी जो बातें हैं समझाने की वो मैं आपको समझा सकूँ। केवल देखिए मैं अभी भी वही कर रहा हूँ, पिलो चारकोल यूज़ कर रहा हूँ और डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ पेपर के ऊपर। जहाँ जहाँ डार्क वैल्यूज़ हैं, अब इस ड्राइंग में, इस पर्टिकुलर इमेज में बहुत सारी डार्क वैल्यूज़ हैं, तो उन सबको ऑप्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से वही फिंगर्स को यूज करके सारी वैल्यूज को स्मज कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ एक टाइप का, जिसको बोलते हैं कि अंडर पेंटिंग कहते हैं अगर कलर्ड में बात की जाए तो, उस टाइप के एक अप्रोच को लेकर के। और अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड्स के साथ भी थोड़ा प्ले करना मैंने शुरू किया है कि वैल्यूज को और ज़्यादा फ्रीडम के साथ एक आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट क्रिएट करने के लिए मैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन न चल के बिल्कुल चारकोल्स की वैल्यूज के साथ प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे फ्रेंड्स विलो चारकोल की जगह पे अब मैं फर्दर कंप्रेस चारकोल को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वैल्यूज़ मुझे बहुत डार्क नज़र आ रही हैं और विलो चारकोल इतनी ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ आपको नहीं दे पाता। तो फर्दर आपको क्या करना रहता है कि आप किसी कंप्रेस चारकोल को यूज़ करें साथ में, या फिर डार्क चारकोल्स जो आती हैं, नेचुरल चारकोल्स जो होती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट दिस टाइप की कंप्रेस चारकोल आपको सभी जगह अवेलेबल हो जाती है इजीली। ये कैमलिन ब्रांड की है, व्हाट यू कैन अफोर्ड इन अ वेरी चीप रेट, तो बहुत सस्ते दामों में आपको मिल जाएगी और आप ले सकते हैं इसको। अब मैं क्या करूँ, देखिए डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट करने के बाद इसमें अपने आप डिमेंशन नज़र आने लगी, जो डेप्थ है इस पोर्ट्रेट की, अपने आप जो वैल्यूज़ हैं ग्रे टोन्स की वैल्यू वो अपने आप चेंज हो गई। फर्दर फिर हमें इसमें और वर्क करना पड़ेगा आगे चल के, ऐसा कई बार होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटिव है, तो इसलिए आप इसमें कर सकते हैं इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स। चारकोल्स में ड्रॉ करने का यही सबसे ज़्यादा मज़ा है कि आप प्रैक्टिस करके, एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे तरीकों को ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अब देखिए पेंसिल इरेजर को यूज़ कर रहा हूँ और हेयर लाइंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो रियल इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे हेयर हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं वो मैं ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, मैंने इस इमेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और है कि इसमें आप प्योर रिसेम्बलेंस को मत ढूंढिएगा, और ना ही ढूंढना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके से हमने शुरू किया है इसमें कोई आउटलाइन नहीं ड्रॉ की है हमने। हमारा प्रोसेस यहाँ पे ये रहता है कि हम रिसेम्बलेंस को ना ऑप्ट करके हम अपने प्रोसेस पे इतना ज़्यादा स्टिक करके रहते हैं कि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो आर्टिस्टिक रिजल्ट चाहिए, वो लाइट एंड शेड्स के थ्रू रिजल्ट चाहिए। तो इसीलिए रिसेम्बलेंस उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप इसमें। 60% 70% अगर आपको रिसेम्बलेंस मिलता है, रिसेम्बलेंस का मतलब है कि जैसा रियल इमेज है वैसा ही एग्जैक्ट नज़र आना, या जिसको एक्यूरेट ड्राइंग आप लोग कहते हो, तो वो वैसा आपको मिल जाए, तो वो बहुत 100% नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप अप्रोच आपका बेहतर होना चाहिए, अप्रोच आपको उसमें मज़ा आना चाहिए करने में। तभी जब आपको मज़ा आएगा करने में, तब जो देख रहे हैं लोग उनको भी उसमें नज़र आएगा कि आपका किया हुआ काम कितनी बेहतरीन तरीके से आपने उसको किया है अप्रोच। तो अभी जो भी क्रिएट हुआ है फ्रेंड, उसमें क्या है कि अब मैं बस वैल्यूज़ के साथ थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर रहा हूँ सभी जगहों पे। जो हमारा स्ट्रक्चर था वो क्रिएट हो गया है, जो हमारा लाइट्स थी, शेड्स थी, वो सारी हमने ऑप्ट कर ली हैं। अब हमें उसी वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करते हुए आगे बढ़ना है। आपके पास पेंसिल इरेजर अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने ही इरेजर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रेट्स के ऊपर काम करता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स।
तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही फ्रेंड्स। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये ट्यूटोरियल, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं कि नहीं करूं आपके लिए। और दूसरा, अगर इसका आपको बिल्कुल ट्यूटोरियल चाहिए होगा ऐसा ऐसा एपिसोड वाइज, तो भी बताइएगा, मुझे सजेस्ट कीजिएगा कैसा आप चाहते हैं, तो मैं वैसे डिलीवर करूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।